फिर इसमें कमेंट में प्रॉब्लम है क्या केशव इस बार? हैं? चल रहे अब कमेंट? नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? बताओ कैसा महसूस कर रहे हैं? मजा आ रहा है आपको? आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं। एलजेब्रा, एलजेब्रा की पहली शीट, सबसे बड़ी शीट यही है मेरे भाई, ठीक है ना। फॉर्मूला बेस्ड सवाल, सवाल नंबर है 120। बताइए बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है? आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2/3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई का मान क्या है। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। प्रॉब्लम यह है कि यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2/3 है, पावर बटे 3 है, तो अगर ये पावर बटे 3 हटाना है तो कैसे हटेगा? दोनों तरफ से आप क्यूब कर लीजिए। आप दोनों तरफ से क्यूब कर लीजिए मेरे भाई। अगर आप दोनों तरफ से क्यूब करोगे तो पावर 2/3 है, पावर 2/3 की 3 में गुणा हो जाएगी, तो पावर 3 से 3 कट जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। आई ना बात समझ में? तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की पावर 2/3 है, पावर बटे 3 है, तो हमने दोनों तरफ से होल क्यूब कर दिया, जिससे 3 से 3 कट गया। तो ये हो गया बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर क्या है भाई? तो आप कहोगे सर एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x³ एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x³ बराबर राइट साइड में कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब क्या आएगा? एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3x² वाई स्क्वायर, 3x² ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बच्चों अगर यहां पे गौर से देखो तो x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर कट जाएगा। अब आप देखो बचा क्या? ये 3 बच गया। 3 को हम इधर ले आते हैं तो 2/3 बराबर, ये देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है बच्चों, ये है एक्स स्क्वायर, सॉरी यार, ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो मेरे भाई हम इसको इधर ले आते हैं, ये उधर चला जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाऊंगा, इसको एक्स क्यूब वाई क्यूब को, अगर मैं एक्स क्यूब वाई क्यूब को राइट साइड में ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स क्यूब वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई बराबर कितना आएगा? 2/3। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान सवाल था। क्या परेशानी हो जाती किसी कमेंट में रोज? सभी टीचर की क्लास में हो रहा है क्या ऐसे? ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर हम उधर ले जाएंगे राइट साइड में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स क्यूब वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। 3 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो देखिए मैंने काफी शॉर्ट में किया है। आगे अगला है सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 121। बताइए जल्दी से बताओ। यदि a³ प्लस 3a² प्लस 3a बराबर 63 है, तो a² प्लस 2a का मान क्या है? ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया था, बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया था। बताइए, देखो इसको देख के कुछ दिमाग में घंटी बज रही है। a³ प्लस 3a² प्लस 3a, दो जगह 3 आ रहा है मेरे भाई। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं ना, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं 1, तो ये फॉर्मूला बन गया। देखो 1 किसका क्यूब है? 1 का क्यूब, ये a³ a का क्यूब, तो ये a प्लस 1 क्यूब का फॉर्मूला बन गया मेरे भाई।
तो आपको यहां पे सोचना पड़ेगा भाई, ए का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a² भी 3a² प्लस 3ab², 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 3a, तो ये दो जगह 3 आ रहा है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² भी प्लस 3ab², ऐसे सोचना था। कैसा आएगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दे, राइट साइड में 63 में 1 जोड़ेंगे 64, दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लिया, तो बच्चों a प्लस 1 64 का क्यूब रूट 4 आ गया, a की वैल्यू 3 आ गई। अगर यहां से भाई a का मान 3 आ गया, यहां रख दो, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6, 9 और 6 15, सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ये बहुत आसान सवाल है जो CHSL के पेपर में आए हैं। आगे चलेंगे बच्चे, ये बताइए, यदि x और y, सॉरी, यदि x और y दो पॉजिटिव नंबर हैं इस प्रकार के कि x बड़ा है y से, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 706 है, x y 15 है, तो वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, हिंदी में 2x प्लस 2y लिखा हुआ है यार, ये 2x प्लस 3y होगा। सुनो, अगर x और y दो पॉजिटिव नंबर इस प्रकार से हैं कि x का मान बड़ा है y का मान छोटा है, सवाल में यह भी बोला गया है कि यदि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 706 है, xy आपका 15 है, तो आपसे पूछा 2x प्लस 3y क्या होगा, 2x प्लस 3y कौन करेगा मेरे प्यारे भाई। अगर x और y दो पॉजिटिव नंबर है, x बड़ा है y छोटा है, गुणा करके 15 आ रहा है, तो देखो या तो आप फॉर्मूला लगाओ पावर 4 का, आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करेंगे तो काफी मुश्किल होगा। क्या आप डायरेक्टली सोच सकते, देखिए x बड़ा है y छोटा है, x गुणा y 15 है, तो 15 का मतलब 5 तिया 15, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, यहां रखो, x की वैल्यू 5 है, 5 की पावर 4 625, y का मान 3 है, 3 की पावर 4 81, 625 में 81 ऐड करेंगे 706, तो सेटिस्फाई हो गया। तो जरूरी नहीं मेरे भाई कि हम हर जगह यहां पर फॉर्मूला लगाते रहें। कोई जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट x का मान 5, y का मान 3 पता चल गया, यहां रख लेते हैं, 2 पंजे 10, y की जगह 3, 3 तिया 9, और 10 और 9 19, तो बच्चों इस सवाल का आंसर 19 आ जाए। और पेपर में आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये सब मिसलेनियस क्वेश्चंस चल रहे हैं, आगे चलेंगे मेरे प्यार भाई। सवाल नंबर 123 आज की क्लास का सवाल देखिए। अक्सर पेपर में आजकल ऐसे सवाल आते हैं जो सवाल होंगे तो अलजेब्रा के, लेकिन वो लिखे होंगे लैंग्वेज में, प्रॉपर लैंग्वेज में लगेंगे। सवाल में कहा गया है दो संख्याओं का योग, 59 है, उनका गुणनफल, उनका प्रोडक्ट मेरे दोस्तों 1150 है, संख्याओं के स्क्वायर का सम बताओ। बताइए, दो संख्याएं, जैसे मान लिया कि दो संख्याएं ए और बी हैं, तो सवाल में यह कहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याओं को अगर जोड़ूंगा तो 59 आएगा, और दो संख्याओं का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 1150 आएगा। हिट एंड ट्रायल भी देख सकते हैं, 23 पंजे 115, 23 और 50 नहीं, सेट नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। सवाल पूछा वर्गों का योग, यानी कि संख्या ए और बी है, पहले संख्या का स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर का सम आपसे पूछा है। तो भाई ये सवाल तो अलजेब्रा का ही हुआ ना, बिल्कुल बेसिक सा। ए प्लस बी 59 है, ए गुणा बी 1150 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, इकाई अंक देख लेते हैं। देखो 9 का स्क्वायर करेंगे जो भी आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 1 आएगा इकाई अंक, और 2 की 0 में गुणा करेंगे इकाई अंक 0 आएगा, तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, यह आंसर है 1181। हम पूरी कैलकुलेशन क्यों करेंगे, हम सीधा यूनिट डिजिट ना देखेंगे सवाल का। आगे आ जाइए बेटे, ये करो। दो संख्याओं का डिफरेंस 5 है, उनके क्यूब का डिफरेंस 1850 है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, पेपर का सवाल। मान लिए दो संख्याएं ए और बी हैं, अब यहां पे सवाल है अलजेब्रा का, फॉर्मूला भी अलजेब्रा का ही लगेगा, लेकिन ये प्रॉपर ऐसे लगेगा पढ़ने में कि जैसे नंबर सिस्टम का कोई सवाल है।
दो संख्याओं का डिफरेंस 5 है, मान लिया ए बड़ी है बी छोटी है, ए माइनस बी 5, उनके क्यूब का डिफरेंस, घनों का अंतर 1850 है। यानी कि पहले आप क्यूब करो, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, पहले आप क्यूब करो, फिर क्यूब का डिफरेंस लीजिए, क्यूब का डिफरेंस 1850 है, 1850। सवाल में आपसे पूछा उनके वर्गों के मध्य अंतर क्या है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस, संख्याओं का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और आपसे उनका डिफरेंस पूछा गया। बताइए बच्चों, ये सवाल है, क्या ये सवाल आप करोगे नहीं अलजेब्रा का? करो जल्दी से, करके बताओ क्या आंसर है। नहीं कर पा रहे ना भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी 5 गुणा ए प्लस बी, यही है ना सवाल? आप बोलोगे आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी 5 है, आपको ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी कैसे आएगा भाई? ए क्यू माइनस, ये तो आंसर अंडर रूट में, वैल्यू तो गैस नहीं कर पाओगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है? ए क्यू माइनस बी क्यू 1850, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, यही फॉर्मूला है। आप बोलोगे हाँ सर फॉर्मूला तो यही है। अब यहां 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 5 7 35, 370। ये 25 इधर आएगा, 370 में से 25 घटाएंगे 345 बराबर 3ab। 345 को 3 से काटेंगे तो 115, ए बी का मान 115 आ गया। सवाल में ए बी 115 आ गया, ए माइनस बी, सवाल में ए बी दिया है, ए माइनस बी दिया है। क्या आप ए प्लस बी नहीं निकाल सकते? भाई ए प्लस बी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर निकलेगा। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस 4ab। 115 चौका 460, 460 में 25 जोड़ेंगे 485, तो a प्लस बी का स्क्वायर आ गया बच्चों 485। तो a प्लस बी का स्क्वायर 485 है, तो a प्लस बी आएगा अंडर रूट लेने पर अंडर रूट 485। अगर a प्लस बी का स्क्वायर 485 है तो a प्लस बी क्या आएगा? अंडर रूट 485, यानी कि आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। हमें लगता है आपको बात समझ में आई है बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अगला सवाल। चलो सवाल नंबर 125 से अगला टाइप है भाई, यहां से बच्चे अगला टाइप। इस टाइप में बेसिकली क्या है कि आपको लंबे 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 फॉर्मूला दिए जाएंगे, वो आपको फॉर्मुलेज को सॉल्व करना है, मतलब फॉर्मूला को ही सॉल्व करना है खुद। जैसे सवाल देखिए, ए बराबर 26, बी बराबर बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab अपॉन ए प्लस बी का मान क्या है? ये सवाल है, करो बेटा। सवाल सीजल के पेपर का है 2022 का। आपको प्रीवियस में भी ऐसे सवाल मिल जाएंगे और भी। ए 26 है, बी 22 है। अगर आप डायरेक्ट ए और बी का मान यहां रखोगे ना,
ऐसे सवालों में अगर आप यहां डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू रखने लगे फिर तो आप पागल हो जाओगे कैलकुलेशन करते समय। हाँ, ए बी का मान हम रखेंगे जरूर, लेकिन पहले इसको सॉल्व करो। आप बताओ ए क्यू माइनस बी क्यूब, आप फॉर्मूला लिखना नहीं है। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। भाई जैसे ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही आप बोलोगे हाँ सर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। आप बोलोगे हाँ सर। माइनस, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखोगे कि बच्चों ये ए माइनस बी कट गया। बेहतर ये होता कि आप ये लिखते ही ना, आप इसको दिमाग में ही काट लेते। अब देखो ए प्लस बी यहां भी है, ए प्लस बी यहां भी है, तो बटे ए प्लस बी आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा मेरे भाई, जल्दी से सोच के बताओ ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में से 3ab घटाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में से 3ab घटाओ। अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में से 3ab घटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। माइनस 2a का मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब बच्चों ए माइनस बी का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो भाई यहां ए की जगह 26 अब रखो वैल्यू। ए की जगह 26, बी की जगह 22 रखेंगे। 26 माइनस 22, बच्चों अब लाइव दिखाई दे रहा हूं दोबारा से। पावर ऑफ हो गया था, पावर कट हो गया था, उस वजह से क्लास बीच में रुक गई। क्या अब मैं आपको दोबारा से लाइव दिखाई दे रहा हूं भाई? स्टूडेंट्स, क्या अब मैं आपको दोबारा से लाइव दिखाई दे रहा हूं? पावर कट हो गया था, चलो ठीक है दिख रहे हैं। तो मेरे भाई यहां ध्यान सुनिएगा, ये सवाल अपना हो रहा था, मैं इसी को समझा रहा था। आपने बात सुन ली क्या मेरी सारी? भाई हमने ये फॉर्मूला खोला, ए माइनस बी कट गया, नीचे ए प्लस बी है, ऊपर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी में से 3ab घटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर और बटे ए प्लस बी है। अब ए की जगह 26 और बी की जगह 22 रखें तो 26 माइनस 22 4, 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 26 प्लस 22 48, तो 16 बटे 48 कितना आएगा बच्चों? ये 1/3 आ जाएगा, 1/3। और ये आंसर है 1/3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसमें कोई परेशानी है क्या हमें? नहीं, कर लोगे? चलो इस टाइप के अभी हम और करेंगे कितने, 5 सवाल और करेंगे इस टाइप के। ये बताओ सवाल नंबर 126। हाँ जी बताइए बच्चों। ऑन सिंप्लीफिकेशन, जब हम बच्चों इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मान क्या होगा, ये है सवाल। देखो ये डिवाइड है, जब भी आप डिवाइड का साइन पलटोगे, जैसे आपके सामने a बटा बी डिवाइडेड बाई सी बटा डी है, अगर आप बच्चों डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते हो, a बटा बी गुणा, तो c बटा डी भी पलट जाएगा, d बटा सी हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो c बटा डी भी पलट जाएगा, d बटा सी हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। अब ये देखिए मेरे भाई, ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, आप बोलोगे हाँ जी सर, बटे एक्स। देखो ये अपने आप में फॉर्मूले का एक पार्ट है, इसको ऐसे ही रहने दो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy।
ठीक है, देखो वैसे तो बहुत तेज बालक बिना लिखे भी कर लेगा, लेकिन हर बच्चा तेज नहीं होता। लिखोगे तो एक स्टेप में हो जाएगा। ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई मत लोगे तो पलट जाएगा बच्चों। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऊपर कर लेते हैं, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऊपर कर लेते हैं, ये नीचे आ जाएगा मेरे भाई नीचे। वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और ये मल्टीप्लाई। बताओ बच्चों ये क्या आएगा, फटाफट फटाफट आपको बताना ये क्या आएगा बच्चों। अगर एक्स प्लस वाई स्क्वायर में से एक्स माइनस वाई स्क्वायर घटेंगे तो 4xy आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम एक्स प्लस वाई स्क्वायर में से एक्स माइनस वाई स्क्वायर घटाएंगे 4xy। और नीचे क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। हम यही कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो क्या क्या कटता है क्या क्या बचता है। सबसे पहले ये नीचे के एक्स वाई से बच्चों नीचे का एक्स वाई कट जाएगा। अब ये देखिए बच्चों, ये दिख रहा है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ये क्या है भैया, है भाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मुला ही तो एक कट जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मुला ही तो कट जाएगा। ऐसे ही आप ये देखो बच्चों, ये एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मुला ही तो है। बस हाँ थोड़ा अलग अलग जरूर लिखा है दूर दूर, लेकिन है तो फॉर्मुला ही। भाई जब इन दोनों का प्यार होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, वो कट जाएगा। तो बचा क्या, सब तो कट गए, चार ही बचे, ये केवल ये चार बच गया। तो इस सवाल का आंसर था बेटा चार, फोर इसका आंसर था चार, ए ऑप्शन करेक्ट है चार। आई ना बात समझ में, 1/4 नहीं बेटा, चार आंसर है। 4xy ऊपर आएगा, चार ऊपर बचेगा ना। 1/4 कैसे बता रहे हो गौरव, एक कैसे बता रहे हो भाई, चार आंसर है। ये आपका चार बच गया, दिख नहीं रहा आपको यार, कैसे बच्चे हो आप, फॉर्मूला भी नहीं काट पा रहे। हाँ लोग लोगों का काट दे रहे हैं तो फॉर्मूला भी नहीं काट पा रहे। सर आपकी सीएचएसएल बुक में प्रोबेबिलिटी नहीं है, कौन सी बुक में नहीं है हर्षित प्रोबेबिलिटी, कौन सी बुक में नहीं है प्रोबेबिलिटी, इस वाली बुक की बात करो हर्षित, सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग, ये वाली बुक, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है। भाई देखो प्रोबेबिलिटी पिछले 2 साल से ही सिलेबस में ऐड हुआ है, पिछले 2 साल से। और 2 साल पहले यानी कि 2022 से पहले सीएचएसएल में मेंस का पेपर नहीं होता था। 2022 से पहले सीएचएसएल का केवल प्री का पेपर होता था, फिर आपका मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। 2 साल से ही सीएचएसएल में मेंस का पेपर होने लगा है, और मेंस के पेपर में ही प्रोबेबिलिटी आती है हर्षित जी। सीएचएसएल में केवल मेंस के पेपर में प्रोबेबिलिटी आती है। 2 साल से आपका मेंस हुआ है, दोनों में एक एक सवाल आया है प्रोबेबिलिटी का, वो 2 सवाल ही हैं आज तक सीएचएसएल के, वो इस किताब में हैं। ठीक है बेटा हर्षित जी, तो ये प्रीवियसर क्वेश्चन है, जब प्रीवियसर में है ही नहीं प्रोबेबिलिटी अब तक, तो कहां से आएगा बेटा, कोई सैकड़ों सवाल थोड़ा ना है। समझे हर्षित। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल आप मुझे करके बताएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, हल्का सा चेंज है, हल्का सा क्या थोड़ा सा ही चेंज है भाई, बहुत थोड़ा सा करके बताओ। 2019 प्री का सेम टू सेम सवाल, ये पी दिया है, ये क्यू दिया है, ये आर दिया है, पूछा है पी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू आर, ये आपसे पूछा है। पी को क्यू से डिवाइड करना, डिवाइड करने से पहले आप मल्टीप्लाई अगर करोगे तो पलट जाएगा बच्चों। कौन धीरज गौतम,
मितेश कश्यप कह रहे हैं सर बेसिक से बताओ। मितेश कश्यप जी कौन सा बेसिक बताऊं आपको? आपको कौन सा बेसिक बताऊं मितेश कश्यप जी? ये आपके सामने सवाल है, हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला काट लिया, आ गया। मुझे बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक से फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। आप याद करिए। फिर गलत कर रहे हो यार आप। अरे भाई सोच समझ के करो यार, तुम कैसे बच्चे हो? हद होती है यार। भाई बी ऑप्शन है सवाल का आंसर, ना कि डी। आप कैसे भूल गए कि यहां प्लस है? फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो कैसे करोगे? आंख खोल के देखो बेटा, आंखों के अंधे मत बनो। कितने गंदे बच्चे हो चुके हो तुम, कुछ नहीं होता तुम लोगों से भाई। ये पी दिया है, पी का मान है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मुझे करवाना पड़ता है हर चीज। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ये पी की वैल्यू है। सवाल में पूछा है पी डिवाइडेड बाई क्यू, पी को क्यू से डिवाइड करना है, डिवाइड। मैंने अभी बेसिक आपको पढ़ाया कि अगर डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाएगा। क्यू से डिवाइड करना है तो इसको पलट दो। अगर डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लगाओगे तो इसको पलट देंगे। पलटने को राजी नहीं आप, बताओ। तो ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे हो जाएगा बेटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। नीचे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। पता नहीं क्या दिक्कत है आपको। ये पी गुणा क्यू इंटू आर गुणा आर करना है। अब आप खुद बताओ, ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला याद नहीं करा तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप देखो, फॉर्मूला याद करो पहले। ये देखो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ये फॉर्मूला होता है इसका। कट जाएगा, होता है कि नहीं? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ये देखिए बच्चे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy किसका फॉर्मूला? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। कट जाएगा, क्या बचा? ये बच गया पूरा का पूरा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। बी ऑप्शन। आगे करके बताओ बच्चों जल्दी से। बिल्कुल बेकार हो चुके हो, कुछ भी करने को राजी नहीं हो। करो जल्दी से 128 से सही सवाल। अच्छा अनमोल यादव, अच्छा नवीन कुमार। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। देखो हम करने की कोशिश करेंगे भाई, आप हम पे भरोसा रखें। ये दिख रहा है ए प्लस एक्स, ठीक, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। यहां से बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। जब एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में ए माइनस एक्स, ब्रैकेट में ए माइनस एक्स अपॉन नीचे ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। नीचे क्या है बच्चे? नीचे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। मल्टीप्लाई बच्चों, ये क्या है? ये डिवाइड है। डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो पलट जाएगा। ये ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 ऊपर पहुंच जाएगा। और नीचे क्या होगा बच्चों? नीचे होगा ये ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ए माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई साहब ये ए माइनस एक्स का स्क्वायर है गुणा ए माइनस एक्स, ये ए माइनस एक्स का स्क्वायर है और गुणा ए माइनस एक्स। आप देखिए क्या क्या कटा क्या क्या बचा, जल्दी से देखो। भाई ये
ए प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए क्यू प्लस एक्स क्यू का फॉर्मूला कट जाएगा। क्या ये कट जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर ये तो कट जाएगा। फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे ये देखिए एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा। आगे देखिए ए माइनस एक्स से ए माइनस एक्स कट जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा मेरे भाई? अब तो सवाल बहुत आसान है बच्चों। ये ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर, ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 को अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा सोचो। पावर 4 का मतलब है स्क्वायर का भी स्क्वायर, पावर 4 का मतलब है स्क्वायर का भी। अगर आपके पास ए की पावर 4 लिखा है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। देखो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स, अगर मैं ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 को एक्सपेंड करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। नीचे क्या एक स्टेप में खा गया, मैंने लिखा नहीं है। और जो बच्चे इस स्टेप को नहीं कर पा रहे दिमाग में, वो कृपया तैयारी भी ना ही करें तो अच्छा होगा। ठीक है भाई, उनका दिमाग बिल्कुल बट बैठा हुआ एकदम। वो 5-7 साल तैयारी करें, फिर एक साल में नहीं होगा फिर उनसे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ए माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। एक ए माइनस एक्स काट लेंगे ऊपर नीचे से, ए माइनस एक्स काट लेंगे ऊपर नीचे से, नीचे पावर 2 है, एक बच जाएगा। तो ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स आंसर आएगा। इस सवाल का पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन नहीं है बच्चे, ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गई बात? आगे चलें, नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 129 करिए बच्चे। ये सवाल बनाइए आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का। नहीं सत्यम कुमार जी, अच्छा नवीन कुमार, बहुत जल्दी करण कटियार। यदि x 4.5 है, y का मान 1.5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ बच्चों। अगर x 4.5 है, y 1.5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये यहां पे माइनस आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ही सवाल सॉल्व हो गया, माइनस होगा। बताओ बच्चों। ये x की पावर 4 माइनस वाई की पावर, देखो अगर आपको x का मान दिया, y का मान, अगर आप यहां पे डायरेक्ट x y की वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाएंगे। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो हल्का सा। x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 क्या होता है? पावर 4 का मतलब स्क्वायर का भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पावर 4 का मतलब स्क्वायर का भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे भाई समझे कि नहीं समझे यार इस बात को? कैसे बालक को भाई तुम। अरे पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस वाई की पावर 4 का मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए नीचे क्या है, जल्दी से करना होता है ये सब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x वाई, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, वो कट जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मल्टीप्लाई, ये देखिए ये क्या है, ये है एक्स। नीचे क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x वाई में से 2x वाई घटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों डिवाइड है, ये डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो पलट जाएगा ऊपर। अब x प्लस वाई स्क्वायर में से 3x वाई घटाओ, तो x प्लस वाई स्क्वायर में से 3x वाई घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई में से 3x वाई घटाएंगे तो एक्स वाई। नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x वाई, एक्स प्लस वाई स्क्वायर में से 4x वाई घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर।
एक्स प्लस वाई स्क्वायर में से, अरे चपड़गंजियों के सरदार, एक्स प्लस वाई स्क्वायर में से 4xy घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या कटा क्या बचा, ये कट जाएगा, ये देखिए और भी कुछ कट गया। हाँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसको भी खोल के लिखा जा सकता है एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को भी एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई लिखा जा सकता है। आप यहां पे सीधा सीधा कह पाओगे कि सर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कट जाएगा। ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला कट जाएगा। सर एक्स माइनस वाई है, एक एक्स माइनस वाई से पावर 2 है, एक एक्स माइनस वाई कट जाएगा, एक बचेगा, तो ऊपर बच गया एक्स और नीचे बच गया एक्स माइनस वाई, ये बच गया। एक्स की जगह 4.5 रख दीजिए, वाई की जगह यहां पर 1.5 रख दिए। 4.5 में से 1.5 घटाएंगे 3 और 4.5/3 1.5 इस सवाल का आंसर है। 1.5 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट ये करोगे बेटा, आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का एक और सवाल, ऐसा ही करो बच्चों। इस टाइप में कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला खोलो पूरा, फॉर्मूला काटा कूटी करो, जो बचेगा उसमें वैल्यू रख दो। करे भाई मेरे जल्दी। करो सर जी, ऐसा क्वेश्चन पूछते, हाँ पूछा हुआ ये बेटा। ये जो सवाल है आईसीआर इंडियन सेंट्रल जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कृषि अनुसंधान केंद्र है हमारा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसमें एसएससी के थ्रू भर्ती नहीं होती है, उसका सवाल है भाई। अब तुम क्या जानो।
केवल एसएससी सब कुछ नहीं होता, एसएससी के अलावा भी 100 तरह के पेपर होते हैं। समझ में आया? करो जरा सवाल।
जी, यदि x बराबर 3.5 है तो इसका मान, अगर आप x की वैल्यू रखोगे तो पागल हो जाओगे। तो इसलिए इससे बेटर आपको सोचना होगा कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x+9 कुछ नहीं होता, एक्स स्क्वायर -25 x-5 इंटू x+5, ये डिवाइड है तो पलट जाएगा। तो बच्चों ये ऊपर पहुंच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x-10, ये ऊपर पहुंचेगा। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, थोड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, ये क्या है? तो आप कहोगे सर इसका हमें फैक्टर करना होगा। फैक्टर करना आप जानते हो, ऐसी संख्या जिनकी गुणा कर दूं तो 10 आए और जोड़ दूं तो 3 आए। तो भैया 5 और -2, या 3x को आप 5x-2x नहीं लिख सकते मेरे भाई? 5x में 2x घटाएंगे 3x आएगा, 5 की -2 में गुणा करेंगे माइनस का 10 आएगा। हम बचपन में यही सीखते हैं कि ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनकी गुणा कर दूं तो माइनस का 10 आए, जोड़ दूं तो 3 आए, तो 5 और -2 आएगा। यहां से कॉमन लेंगे x+5, यहां से -2 कॉमन लेंगे x+5, तो ये x+5 फिर से कॉमन, x+5 इंटू x-2, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड हो गए मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? इसके गुणनखंड आ जाएंगे, पलट देंगे, x+5 इंटू x-2। देखो ना गुणा करके क्या आ रहा है, गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x-2x-10, और नीचे ये x³ -27, x³ -27 हो गया। अब मल्टीप्लाई, अब आप देखो ये बच्चों ये क्या है, x-4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आप जानते हैं बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों x-4 में से 1 घटाएंगे तो x-5 आएगा, इंटू ए प्लस बी जब आप करोगे, अगर आप x-4 में 1 जोड़ोगे तो x-3 आएगा। तो ये फॉर्मूला लगा दिया। आप ऐसे समझो कि यहां पर ये a है, ये समझो ये b है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी गुणा ए प्लस बी। x-4 में से 1 घटाया x-5, x-4 में 1 जोड़ा x-3, और नीचे बच्चों x²-4, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये x-2 गुणा x+2 हो गया। अब हम जल्दी जल्दी से यहां पर काट लेंगे कि क्या बचता है। कोशिश तो की होगी आपने, करनी है की। ऐसे सवाल प्रीवियस ईयर में बहुत मिल जाएंगे कि आपको। सवाल तो ये एक ही स्टेप में सॉल्व होता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? देखिए भाई, x+5 से x+5 कट गया, ये x-5 से ये x-5 भी कट गया। अब आप देखो मेरे भाई, जब इनकी गुणा होगी, x² प्लस 3x+9 और ये x-3, ये x³ -27, ये फॉर्मूला है बेटा। इन दोनों की गुणा करेंगे, फॉर्मूला बन गया ये ना, a-b a² प्लस ab प्लस b² a³ -b³ का, तो x³ -27 का फॉर्मूला बन गया, x³ -27 का फॉर्मूला बन गया, कट गया। समझ में आया? ये देखिए x-2 से ये x-2 भी कट गया, तो बचा क्या, केवल नीचे ये x+2 बच गया, केवल नीचे ये x+2 बच गया, तो 1/x+2 बच गया। अब वैल्यू रखनी है आपको, क्योंकि आंसर आपको वैल्यू पर पूछा है, x का मान 3.5 है, x की जगह 3.5 रखो। 3.5 में 2 जोड़ूंगा 5.5, और 5.5 होता है बेटे 11 का आधा, और 11 1/11/2, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2/11। इस सवाल का आंसर बच्चों 2/11 आएगा। सेकंड ऑप्शन ठीक है। कितना अच्छा सवाल है भाई, लंबा क्वेश्चन है माना, पर सिलेक्शन के लिए इतना तो करना पड़ेगा। आप कोई भी टाइप देखो, कोई टाइप बहुत आसान होता है, तुरंत हो जाता है, किसी टाइप में काफी ज्यादा लिखना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये करेंगे बेटा। सवाल नंबर 131, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन, इस टाइप का आखिरी सवाल करिए, जल्दी से करो।
सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है, जरूरत से ज्यादा आसान सवाल। ऊपर है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम माइनस एन, नीचे एम, ये एम माइनस एन का क्यूब, नीचे एम स्क्वायर एन माइनस एम एन स्क्वायर। केवल फॉर्मूला आपको देखना है। देखिए ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, एम माइनस एन यहां भी है, एम माइनस एन यहां भी है, तो हम लोग यहां से एम माइनस एन कॉमन ले लेते हैं। हम लोग यहां से m माइनस एन कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, ये बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, आप ये सोचो। जब ब्रैकेट का सोचोगे, m माइनस एन मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहां से बचेगा m माइनस एन का होल स्क्वायर, यहां से बचेगा m माइनस एन का होल स्क्वायर। बच्चों क्या बात को समझे भाई, m माइनस एन मैंने कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहां से बचेगा m माइनस एन का होल स्क्वायर। अब आप देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में से अगर मैं m माइनस एन का स्क्वायर घटाऊंगा तो क्या बचेगा भाई, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में से अगर मैं घटाऊंगा तो m माइनस एन का स्क्वायर होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2mn बचेगा, ये बचेगा भाई 2mn। ये स्टेप मैंने दिमाग में किया, इसको सॉल्व करके मैंने डायरेक्ट लिखा है। इतनी स्पीड अब आपकी बन जानी चाहिए कि आप स्टेप को कट कर पाओ। नीचे से क्या कॉमन आएगा, नीचे से mn कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा m माइनस एन। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो m माइनस एन से m माइनस एन कट गया, mn से आपका mn कट गया, यानी कि इस सवाल का आंसर 2 आ गया। 2 इस सवाल का आंसर है, बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है। यस जतिन, नॉट अ मुश्किल सवाल, ये प्री के पेपर का सवाल था। तो बच्चों क्या अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लोगे, ये देखो कितने सारे सवाल कराए मैंने आपको, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 कर लोगे। बोलते नहीं है, एक तो आप रिस्पॉन्स नहीं करते। सर जी लैपटॉप से कमेंट नहीं हो रहा, ऐसा कैसे, कमेंट तो हो रहा है। देखो टाइप कुछ भी हो, चाहे कम इंपॉर्टेंट हो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सारे कवर होंगे। ठीक है, चलो भाई, तो आज की क्लास तो में हम इतना ही छोड़ेंगे, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम कल करेंगे, आगे के टाइप कल। आज इतना ही, बाय।